Hello everyone and welcome back on our YouTube channel Winners English Academy. I welcome you all on your educational platform Winners English Academy, right? We are going to discuss in this session self introduction and how to introduce yourself in front of anybody else. You may be a college student, you may be a school student, and you may be job seekers, right? ये वीडियो आपके लिए काफ़ी डेफिनेटली हेल्पफुल होगा यहाँ पर, है ना। तो ये वीडियो आपके लिए बनाया जा रहा है जो भी लोग कॉलेज स्टूडेंट है, जो लोग यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, जो लोग स्कूल स्टूडेंट है, या जो नॉर्मली किसी क्लास में पढ़ रहे हैं, या जो जॉब सीकर्स है, जो किसी जॉब के लिए आप कहीं पर अपना इंटरव्यू देते हैं। तो उसमें हम अपने आप को इंट्रोड्यूस कैसे करें दूसरे के सामने, कैसे हम सेल्फ इंट्रोड्यूस करें दूसरे के सामने, ताकि हमारा जो कहते हैं ना कि अगर आपका फर्स्ट इंप्रेशन अच्छा होता है तो वो कहीं ना कहीं लास्ट इंप्रेशन तक वो छाप छोड़ देता है। तो ऐसा कहा जाता है कि फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। तो ऐसा ही होना चाहिए कि अगर आप कोई भी स्पोकन इंग्लिश अगर आप बोल रहे हैं, कहीं पर अपने आप को इंग्लिश में इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, और आज के डेट में अंग्रेज़ी बोलना, इंग्लिश स्पीकिंग कितना इंपॉर्टेंट है वो आपको अच्छी तरह से पता है। तो आप इस वीडियो को बहुत ही अच्छे से आपको एंड तक देखना है, ताकि आप एक एक पॉइंट को अच्छे से समझ पाए, है ना। तो आप वीडियो को एंड तक देखिएगा यहाँ पर। चलिए, तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात कर लेते हैं सेल्फ इंट्रोडक्शन। अगर आप एक स्टूडेंट है, सेल्फ इंट्रोडक्शन के ऊपर हम अगर बात करते हैं यहाँ पर सेल्फ इंट्रोडक्शन, अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, राइट। तो टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, दैट मीन्स इसका मतलब ये होता है कि आप अपने बारे में मेरे को कुछ बताइए। जो भी बोर्ड मेंबर्स होते हैं, अगर आप इंटरव्यू दे रहे हैं तो वहाँ पर आपको इंट्रोड्यूस कराना पड़ेगा। तो आप कैसे वहाँ पर लोगों के सामने इंट्रोड्यूस कराएंगे? तो हम आपको पहले बता रहे हैं कि जो सेल्फ इंट्रोडक्शन है वो 3-4 तरीके से आपको करना है। जैसे अगर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं सबसे पहले कि अगर आप स्कूल स्टूडेंट है, कॉलेज स्टूडेंट है, राइट, या आप मान लीजिए किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, है ना। तो ये स्टूडेंट के लिए हम आपको बता रहे हैं। तो स्टूडेंट अगर आप है तो उसके लिए एक अलग इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन वही होता है, उसमें थोड़ा सा फेरबदल करना होता है, कैसे हम इंट्रोड्यूस करेंगे दूसरे के सामने यहाँ पर। दूसरा अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पर कि अगर आप यहाँ पर जॉब सीकर्स है, या आप जॉब सीकर्स वगैरह हैं, जैसे आप इंटरव्यू वगैरह देते हैं, तो वहाँ पर जो हम अपने आप को कैसे यहाँ पर इंट्रोड्यूस करेंगे, है ना। तो उसके लिए ये सेशन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, राइट। तो आपको अच्छे से जो है ये सेशन को आपको देखना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना यहाँ पर, है ना। हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। तो ये सेशन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। सेल्फ इंट्रोडक्शन के ऊपर ये सेशन हम बना रहे हैं और डेफिनेटली ये आपको बहुत हेल्प करेगा। कई बार हम डेफिनेटली बोलते ऐसा लगता है कि जैसे आप देखते होंगे क्रिकेट वगैरह में, एक पाकिस्तान का प्लेयर है बाबर आजम, तो कई बार वो बोलते रहते हैं ऐसे किसी भी बात में डेफिनेटली। तो डेफिनेटली का ये मतलब नहीं है, डेफिनेटली का मतलब होता है निश्चित रूप से, है ना। तो जब भी आपको बोलना हो निश्चित रूप से, तो आप ये बोल सकते हैं डेफिनेटली, राइट। चलिए, तो बात कर लेते हैं यहाँ पर। सबसे पहले हम यहाँ पर कुछ पॉइंट्स के ऊपर बात करेंगे। तो कुछ पॉइंट्स यहाँ पर लिख कर लाए हैं, वो पॉइंट्स के ऊपर आज हम डिस्कस करते हैं पहले, राइट। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्या क्या पॉइंट्स है कि जब भी आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं किसी के सामने, तो आपको जैसे मान लीजिए अगर आप कहीं पर आपको कोई मौका दिया जा रहा है, सपोज अगर आप एनुअल फंक्शन में या कहीं पर भी मौका आपको दिया जा रहा है, तो वहाँ पर ये नहीं कि पूरा आपको सब पॉइंट को वहाँ पर ये करना है ना। वहाँ पर बस अपने बारे में बता देना है, नॉर्मली इंट्रोडक्शन, है ना। तो उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन आप कहीं पर जैसे आप इंटरव्यू दे रहे हैं या किसी के सामने आपको इंट्रोड्यूस कराने के लिए बोल, तो आप यहाँ पर ये सारे पॉइंट्स को अगर आप कवर करते हैं तो कहीं ना कहीं सामने वालों को फील होता है कि इस बंदे में कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस है, कहीं ना कहीं ये अपने बात को अच्छे से रख पा रहा है। तो आपको इस सभी पॉइंट पर यहाँ पर ध्यान देना है। डिपेंड ये करता है कि आप कितना वहाँ पर बता सकते हैं। तो आपको फोकस ये करना है ना कि चीज़ों को कम से कम, जितना कम समय में ज़्यादा चीज़ों को वहाँ पर इंटरप्रेट करना है, ताकि सामने वाले को हम जल्दी अपने लैंग्वेज को, अपने जो कहना चाह रहे हैं वो उसको समझ आए यहाँ पर, राइट। चलिए, तो सबसे पहले यहाँ पर
इंट्रोडक्शन कितना इंपॉर्टेंट है आप सभी को पता होगा। आज के डेट में अंग्रेज़ी जो है एक ग्लोबल लैंग्वेज है और अंग्रेज़ी सीखना कितना इंपॉर्टेंट है ये बहुत ही आपको बहुत अच्छे से आपको पता होगा, है ना। चलिए तो हम बात करते हैं यहाँ पर। सबसे पहले हम यहाँ पर ग्रीटिंग्स करते हैं, है ना। ग्रीटिंग्स करते हैं, जैसे अगर टाइम के अकॉर्डिंग जो भी प्रेफरेबल टाइम हो उसके अकॉर्डिंग आप वहाँ पर गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग मैम, है ना, ऐसे आप बोल सकते हैं। यहाँ पर गुड मॉर्निंग बोल सकते हैं, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम, ऐसे बोल सकते हैं, राइट। इसके अलावा अगर आप इनफॉर्मली यूज़ करते हैं उस पर हम आते हैं अभी। यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, अगर हम बात कर रहे हैं कि अगर आपको कोई मौका दे रहा है अपने आप को इंट्रोड्यूस कराने का, तो उसको थैंक यू बोलना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो धन्यवाद करना बहुत ज़रूरी है, तो धन्यवाद आपको करना है। इसके अलावा अगर आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करा रहे हैं तो इतना करके फिर अपना नाम कुछ अपनी विशेषण के साथ, मतलब कुछ विशेषता के साथ आपको बताना है ताकि सामने वाले को अच्छा लगे। नॉर्मली आप ऐसे नाम बोल सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है, राइट, ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर प्लेस के ऊपर, आपको बताना होगा कि आप कहाँ से आ रहे हैं, किस बैकग्राउंड से आ रहे हैं, किस जगह से आ रहे हैं, वो आपको बताना है। आप किस जगह से, आपका क्या आप कहाँ से आपका बिलोंगिंग है, ये आपको बताना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा अगर आप किसी प्रोफेशन में हैं, है ना, प्रोफेशन मतलब पेशा, जैसे अगर कोई आदमी डॉक्टर है तो डॉक्टरी उसका पेशा है, अगर कोई आदमी किसान है, किसानी उसका पेशा है, अगर कोई आदमी बिजनेसमैन है, बिजनेसमैन उसका प्रोफेशन है। तो अगर आपका कोई प्रोफेशन में है तो आप ये प्रोफेशन बता सकते हैं, है ना, राइट। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगर आप पढ़े लिखे हैं तो आप अपना यहाँ पर एजुकेशन बता सकते हैं, आप अपना क्वालिफिकेशन बता सकते हैं। उस सभी पर हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंस पॉइंट्स को यहाँ पर हम लिए हैं और ये आप अगर बताते हैं तो कहीं ना कहीं सामने वाले पर बहुत ही अच्छा आप छाप छोड़ते हैं। और हमने आपको पहले भी बताया कि फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। तो अगर आप पहली बार अगर उससे अच्छा इंटरेक्शन होता है तो कहीं ना कहीं आपको इससे काफ़ी जो है इम्पॉर्टेंट जो है इसका फ़ायदा मिलता है, आपको काफ़ी इसका इंपॉर्टेंस है आपके लाइफ में। यहाँ पर ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा। तो हम कह रहे हैं यहाँ पर क्या कि इसके अलावा हम बात करते हैं स्किल्स के ऊपर। आपकी क्या स्किल्स हैं, आप क्या कर रहे हैं ना, या आपकी कितने एक्सपीरियंस है यहाँ पर। मतलब स्किल्स मतलब आप कौन सा काम करते हैं, वर्क एंड एक्सपीरियंस कह सकते हैं। तो स्किल आप कौन सा काम करते हैं और कितने दिनों का अनुभव है। अगर आपका अनुभव नहीं है तो आप फ्रेशर आप कह सकते हैं, फ्रेशर बोले हैं ना, फ्रेशर आप बोल सकते हैं यहाँ पर। अगर आपको एक भी ईयर का एक्सपीरियंस किसी भी काम में नहीं है तो ये किसके लिए है, जब कोई आदमी कोई वर्क कर रहा है तो उसके लिए आप बता सकते हैं। आप कोई स्टूडेंट है तो ये अपना वर्क एक्सपीरियंस क्या बताएगा, कुछ बता नहीं सकते यहाँ पर, राइट। यहाँ पर देखिएगा, अगर हम बात कर रहे हैं फैमिली के ऊपर, बात कर सकते हैं कि आप के फैमिली में कितने मेंबर्स हैं, आप कितने भाई बहन हैं, है ना, आपके फैमिली में कौन कौन है, आप इस पर बात कर सकते हैं अगर आपका मन है तो। अदरवाइज फैमिली के बारे में बताना उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि वो आपके कोई ऐसे फैमिली मेम्बर्स नहीं है जो आपसे पूछना चाह रहा है, राइट। तो आप ये बता भी सकते हैं, अगर आप स्किप भी कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा अपने हॉबी के बारे में, आपको क्या करना पसंद है, क्या क्या चीज़ें। कई सारे ऐसे होते हैं जिसके कोई हॉबी ही नहीं होते हैं, लेकिन आपको बताना होगा कि आपके क्या क्या हॉबीज़ है। जैसे कुछ भी आप बता सकते हैं कि आप एक्स्ट्रा टाइम में क्या करते हैं, आपको क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है। अगर आपको कुछ पसंद नहीं है तो हॉबी ऑब्वियस सी बात है होगा नहीं, बट आपको तब पर भी ऐसा अगर आप बोलते हैं कि मेरी कोई भी हॉबी नहीं है तो इससे कहीं ना कहीं एक नेगेटिव इंप्रेशन जाता है सामने वाले पर। तो आपको हॉबी कुछ ना कुछ ज़रूर बताना है यहाँ पर। चलिए ध्यान दीजिएगा, आपके अंदर क्या आपकी मजबूती है, मतलब क्या आपकी जो है अच्छाई है आपके अंदर, क्या आपके अंदर ताकत है, आपकी ताकत है वो आपको बताना है। ताकत मतलब फिजिकल पावर नहीं, मतलब स्ट्रेंथ मतलब ये होता है आपके अंदर क्या क्या यहाँ पर ये बोल सकते खूबियाँ हैं, राइट। तो आपको अपना स्ट्रेंथ बताना है। वीकनेस मतलब आपकी क्या कमी है, कमी आप अपने अंदर की जो कमी है ये आप अगर बता रहे हैं तो आप कोशिश करें कि ऐसी कमी को ना बताएं जिससे गलत इंप्रेशन जाए। तो आप अपनी कमी को एकदम ऐसा कमी बताएं जिसको सामने वाले को फील ना हो कि इसका कोई वीकनेस है। ये एकदम नॉर्मली सभी में होता है, ऐसा वीकनेस आप बता सकते हैं। नहीं तो कुछ खराब आप वीकनेस बता देते हैं अपने बारे में, बैड यहाँ पर वीकनेस बता देते हैं, तो सामने वाले को लग जाता है कहीं ना कहीं ये व्यक्ति इस काम के लिए सही परफेक्ट नहीं है। तो वीकनेस आप ऐसा बताएं जो सामने वाले को बुरा ना लगे, आप नॉर्मली वीकनेस बता सकते हैं। इसके अलावा आपका जो एम्बिशन है, एम्बिशन मतलब आपका लक्ष्य है, आपका जो गोल है वो आपका विज़न क्या है, राइट। मतलब आप फ्यूचर में क्या करना चाह रहे हैं, आपका लॉन्ग टर्म गोल क्या है, आपका शॉर्ट टर्म गोल क्या है, आप ये अलग अलग बता सकते हैं बाइफरकेट करके, राइट। यहाँ पर आप देखिएगा, लेकिन बट आप इस पर आप ध्यान दे सकते हैं कि एम्बिशन आपको बताना है, एम्बिशन को या गोल को आपको बताना है, लक्ष्य आपका
क्या है, और लास्ट में आप ये बोल सकते हैं कि दैट्स ऑल अबाउट माई सेल्फ, राइट, कि इतना ही मेरे बारे में था, पूरा सब कुछ आप बता दिए हर चीज़, तो आप क्या ही बताएंगे यहाँ पर। तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, पहले तो आप एक एक पॉइंट पर डिस्कस करते हैं और उसके बाद हम आपको एक इंट्रोडक्शन बना करके देंगे, राइट। चलिए, तो सबसे पहले हम ग्रीटिंग्स करते हैं ना, ग्रीटिंग्स करते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर इंटरव्यूअर से बोलते हैं यहाँ पर, है ना, मे आई कम इन सर, मे आई कम इन सर। सर नहीं बोलना है, जहाँ जहाँ पर रॉ होता है वहाँ पर ऑ वाला साउंड आना है ना। यहाँ पर जैसे देखिएगा, जैसे बोलते हैं गुड मॉर्निंग सर, ऐसे बोलते हैं ना, तो आपको सबसे पहले क्या बोलना है, जब भी आप कहीं पर प्रवेश कर रहे हैं तो आपको उससे परमिशन लेनी होती है, और जब भी फॉर्मल परमिशन की बात होती है तो हम बोलते हैं मे आई कम इन सर। अगर मैम है तो आप मैम बोल सकते हैं, मे आई कम इन मैम, राइट। चलिए, तो यहाँ पर आपको करना क्या है, सबसे पहले अगर आपको ये आपको आने के लिए इजाज़त मिल जाता है तो आप क्या करते हैं, फिर आप उसको क्या बोलते हैं, यहाँ पर आप क्या बोलते हैं, गुड मॉर्निंग, है ना, टाइम के अकॉर्डिंग गुड आफ्टरनून, है ना, यहाँ पर गुड इवनिंग। ये हमने इंटरव्यू वाले के लिए बोला है। इंटरव्यू अगर आप देने जा रहे हैं तो आप ऐसे बोल सकते हैं। नहीं, अगर आप ऐसे भी है कि इंटरव्यू देने नहीं जा रहे हैं, उसके बावजूद भी आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, तो सामने टाइम के अकॉर्डिंग सामने वाले को जो आपको मौका दिए है ना, उसको आपको बोलना है गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम, गुड इवनिंग मैम, गुड इवनिंग मैम, ऐसे बोल सकते हैं, गुड इवनिंग सर, ऐसे बोल सकते हैं, राइट। आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये हो गया आपका फॉर्मल। ये फॉर्मल अगर आप अपने से बड़े से अगर बात कर रहे हैं तो आपको इस तरह से आपको बोलना है, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम, राइट। ध्यान दीजिएगा, अगर आप अपने से नीचे वाले से बात कर रहे हैं, मतलब अपने से फ्रेंड से बात कर रहे हैं या फ्रेंड के सामने इंट्रोड्यूस करा रहे हैं या उससे नीचे वाले, तो ये फॉर्मल नहीं होता, राइट। ये आपके इनफॉर्मल होते हैं। क्या होते हैं, इनफॉर्मल। तो इनफॉर्मली आपको जो है ऐसे बिहेव करना है, इनफॉर्मली। तो इनफॉर्मली जो है आपको बोलना है हेलो, है ना, ऐसे बोलना है आपको, हाय, है ना, हाय, हे, ऐसे बोल करके आप बोल सकते हैं, है ना। लेकिन अगर आप कहीं पर आपसे बड़े कोई लोग हैं तो वहाँ पर आपको ऐसे बोलना है। तो ध्यान दीजिएगा इस बात पर। तो ग्रीटिंग्स पर आपको अच्छे से ध्यान देना है। यहाँ पर गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम, जो भी है टाइम के अकॉर्डिंग आपको बोलना है, राइट। चलिए, नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर हम बात करते हैं। यहाँ पर अगर आपको वहाँ पर इंट्रोड्यूस कराने का मौका दिया है तो उसको जो है धन्यवाद करना काफ़ी ज़रूरी है। तो ये वाला जो पोर्शन है ना, ये वाला काम आपको करना ही है। यहाँ पर थैंक यू उसको बोलना ही है। तो थैंक यू बोलने का तरीका होता है, आप थैंक यू बोल करके भी काम चला सकते हैं। जैसे आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम, जो भी है आप उसको कह करके आप ये बोल सकते हैं। अगर आपको बोल रहे हैं कि प्लीज़ हैव अ सीट, तो आप ये बोल सकते हैं थैंक यू, राइट। तो आप वहाँ पर भी थैंक यू बोलते हैं, है ना। तो आप देखिएगा कई बार हम स्पीच वगैरह देते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं ना कि जब भी हमें बोलने का अवसर प्राप्त होता है तो हमें मौका दे रहा है इंट्रोड्यूस कराने का, तो उस पर्सन को जो हमें मौका दिए हैं उसको हम क्या करते हैं, थैंक यू करते हैं, है ना। थैंक यू मतलब थैंक यू बोलने का अलग अलग तरीके होते हैं यहाँ पर। तो आप डिस्कस करेंगे, आप यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, देखिएगा थोड़ा सा। थैंक यू सर फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। इसका मतलब क्या है कि आप ये बोल सकते हैं कि धन्यवाद सर, आपने मुझे अपने आप को जो है यहाँ पर परिचय कराने का जो है अवसर मौका दिया है यहाँ पर, है ना। तो उसके लिए थैंक यू। तो आप यहाँ पर इस तरह से बोल सकते हैं। इसके अलावा आप शॉर्ट में ये बोल सकते हैं थैंक यू फॉर द अपॉर्चुनिटी टू स्पीक, है ना। मतलब मेरे को बोलने के लिए, यहाँ बोलने के लिए जो आपने मौका दिया है उसके लिए धन्यवाद, आप ये बोल सकते हैं यहाँ पर। तो ये भी यहाँ पर ये बोल सकते हैं शॉर्टकट। नहीं तो आप थैंक्स पे से भी काम चला सकते हैं, थैंक यू भी बोल सकते हैं। बोलने का ये तरीका होता है। तो आप ऐसे भी आप बोल सकते हैं, आप वहाँ पर उसके प्रति जो है आभारी व्यक्त कर सकते हैं, आभार व्यक्त कर सकते हैं। तो उसके लिए आप ये बोल सकते हैं। कोई इशू इसमें, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा यहाँ पर। चलिए, तो ध्यान दीजिएगा, हमने बताया आपको कि पहले आपको ग्रीटिंग्स करना है, उसके बाद आपको जो पर्सन आपको मौका दिए वहाँ पर आपको ये बताना है। चलिए, नेक्स्ट बात करते हैं। जब भी आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कराते हैं तो अपना नाम बोलते हैं, है ना। आप अपने नाम को किसी एडजेक्टिव के साथ अगर आप बोलते हैं तो काफ़ी अच्छा लगता है। एडजेक्टिव का मतलब अपना, आपके अंदर कोई अगर विशेषता है तो आप ये बताते हैं ना, तो वहाँ से क्वेश्चन भी अराइज होते हैं, वहाँ से बनते हैं। तो आप कोशिश करें कि जब भी कहीं इंटरव्यू वगैरह में आप बोल रहे हैं तो इंटरव्यू में एडजेक्टिव न जोड़े, क्योंकि वहाँ से फिर क्वेश्चन बनते हैं। और वहाँ पर जब क्वेश्चन बनते हैं ना, तो आप वहाँ पर आपको जो है थोड़ा सा उसमें प्रॉब्लम भी हो सकता है। तो आप जब भी आप इनफॉर्मली कहीं या कहीं कॉलेज में कहीं पर बात कर रहे हैं तो आप एडजेक्टिव ला कर बात करें, बहुत ही बेहतर होगा यहाँ पर। चलिए,
अब अपना नाम बोलने का कई सारा तरीका होता है, जैसे आप बोलते हैं कि माई नेम इज़, है ना, क्या बोलते हैं यहाँ पर, बहुत सारे लोग बोलते हैं माई नेम इज़, बहुत सारे लोग बोलते हैं माई सेल्फ फलाना कुमार, है ना। तो माई सेल्फ वर्ड को आपको यूज़ नहीं करना है, हम आपको पहले ही बता दें। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो स्पोकन में ये चलता है, ये बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन माई सेल्फ ये नहीं बोल सकते हैं। माई सेल्फ, आप इंटरव्यू में जा रहे हैं और बोल रहे हैं माई सेल्फ फलाना, माई सेल्फ ABC, जो भी आपका नाम है, तो आपको ये नहीं बोलना है माई सेल्फ आपको नहीं करना है। माई सेल्फ के जगह पर आप बोल सकते हैं माई नेम इज़, राइट। इसके अलावा आप बोल सकते हैं दिस इज़ राहुल, दिस इज़ रमेश, आप ऐसे बोल सकते हैं। अपने आप को अगर परिचय कराते हैं यहाँ पर तो ऐसे बोलना है। चलिए, माई सेल्फ वर्ड को आपको प्रीफर नहीं करना है, लेकिन अगर आप स्पोकन में ये चलता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, इनफॉर्मली यूज़ कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो अगर कह रहे हैं हम यहाँ पर क्या कि माई नेम इज़, या यहाँ पर आप ऐसे ही बोल सकते हैं माई नेम इज़ के जगह पर दिस इज़, और उसके बाद आप ये करके और यहाँ पर आप लिख सकते हैं जो भी आपका नाम है ABC, है ना, जो भी आपका नाम है ना, राहुल, रमेश, कुछ भी यहाँ पर। इसके अलावा यहाँ पर देखेंगे एंड, और अपने बारे में अगर आप एडजेक्टिव जोड़ना चाहते हैं तो आप ये जोड़ सकते हैं यहाँ पर आई एम, आप ये बोल सकते हैं यहाँ पर आई एम हार्ड वर्किंग पर्सन, है ना, ये भी बोल सकते हैं ना, आई एम हार्ड वर्किंग, है ना, आई एम हार्ड वर्किंग, आप ये भी बोल सकते हैं यहाँ पर। आप अपने बारे में ये भी बता सकते हैं आई एम पंक्चुअल, ये भी बोल सकते हैं, पंक्चुअल भी आप बोल सकते हैं। इसके लिए भी आप अपने बारे में कुछ भी विशेषता आप ऐसे बता सकते हैं कि आप पंक्चुअल भी बोल सकते हैं। पंक्चुअल का मतलब ये होता है कि आपके अंदर वो नियमितता है, जो आप कहते हैं वो करते हैं, तो पंक्चुअल यहाँ पर होना। तो आप ऐसे ये बोल सकते हैं कि आप अपने बारे में थोड़ा ऐसे बता सकते हैं कि आप अपना नाम बता सकते हैं दिस इज़ या माई नेम इज़, है ना, जो भी आपका नाम है। इसके अलावा आप बोलेंगे यहाँ पर आई एम हार्ड वर्किंग या आई एम पंक्चुअल, ऐसे बोल करके आप अपना नाम एडजेक्टिव के साथ। लेकिन कोशिश कीजिएगा आप इंटरव्यू वगैरह में कोशिश कीजिएगा कि बहुत ही अच्छा एडजेक्टिव नहीं यूज़ करें, एकदम नॉर्मल आप यूज़ करेंगे तो कोई इशू नहीं है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। चलिए अगले यहाँ पर आते हैं। आप देखिएगा कई बार ये होता है हम अपने नाम बताने के बाद, जैसे हम अपने रिलेटिव वगैरह के में अगर हम किसी को बोलते हैं तो हम ये बोलते हैं ना आई एम। अगर आपका 20 साल है तो आप बोल सकते हैं आई एम 20 ईयर्स ओल्ड, कि मैं कितने साल का हूँ, है ना, मैं 20 साल का हूँ, आप ऐसे बोलते हैं कई बार, है ना। तो ये भी आप बता सकते हैं, अपना ईयर्स को भी मेंशन कर सकते हैं, एज भी आप बता सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नाम के बाद आप अपना एडजेक्टिव को यूज़ करके उसके बाद अपने एज को भी आप बता सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप ये भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आपको बताना है इसमें प्लेस, क्या बताना है कि आप कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं। सबसे पहले आपको बोलना है, बहुत सारे लोग बोलते हैं आई एम बिलोंग्स टू, तो आई एम बिलोंग्स टू होता ही नहीं है, कभी भी आप आई एम बिलोंग्स टू नहीं, आई बिलोंग टू, है ना, आई बिलोंग टू या आई कम फ्रॉम या आई केम फ्रॉम ऐसे बोल सकते हैं। तो आई कम फ्रॉम यूज़ करेंगे, काफ़ी बेहतर यहाँ पर है। तो बोलेंगे यहाँ पर आई कम फ्रॉम, या आप बोल सकते हैं आई एम फ्रॉम, है ना, जिस सिटी से आप आ रहे हैं, जिस कंट्री से आप आ रहे हैं वहाँ पर आप बोल सकते हैं। जैसे अगर आप किसी दूसरे कंट्री में हैं, राइट, और वहाँ पर अपना इंट्रोडक्शन कराना है तो आप ये थोड़े जानेगा वहाँ पर कि ये मधुबनी से बिलोंग कर रहा है, ऐसा थोड़े होगा। वहाँ के लोग बस जानते हैं इंडिया, तो आपको बोलना है आई एम फ्रॉम इंडिया। क्या बोलना है? आई एम फ्रॉम इंडिया। जैसे कोई पूछता है, कोई विदेशी यहाँ पर आता है घूमने के लिए, नहीं पूछते हैं यहाँ पर वेयर आर यू फ्रॉम, वेयर आर यू फ्रॉम, आप कहाँ से है, तो हम नहीं बोलते हैं आई एम फ्रॉम फलाना रसिया, आई एम फ्रॉम श्रीलंका, ऐसे बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं। इसी प्रकार से आई एम फ्रॉम इंडिया बोलना है। अगर आप मधुबनी से बिलोंग कर रहे हैं और अब भारत में आप है तो आप बोल सकते हैं आई एम फ्रॉम मधुबनी डिस्ट्रिक्ट, राइट। तो आप ऐसे बोल करके अपना काम चला सकते हैं। आई कम फ्रॉम भी आप बोल सकते हैं, कोई इसमें इशू नहीं है। और नहीं तो आप आई बिलोंग टू जहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, आई बिलोंग पटना से बिलोंग कर रहे हैं तो आप बोल सकते हैं यहाँ पर पटना। जैसे आप अपने गांव का नाम बताना चाहते हैं तो आप ये बोल सकते हैं कि आई कम फ्रॉम बासुपट्टी सिचुएटेड अंडर मधुबनी डिस्ट्रिक्ट, ये बोल सकते हैं, या सिचुएटेड इन मधुबनी डिस्ट्रिक्ट, आप ये बोल सकते हैं कि ये मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में जो है स्थित है ये गांव, तो आप ऐसे बता सकते हैं। आप ये बता सकते हैं कि मधुबनी डिस्ट्रिक्ट बिहार में स्थित है। बहुत सारे लोगों को ये भी पता नहीं होता है, बट मधुबनी के बारे में तो इतना पता है यहाँ पर। चलिए तो ध्यान दीजिएगा आप यहाँ पर मिथिला पेंटिंग की वजह से मधुबनी जो है पूरे विश्व में प्रचलित है यहाँ पर। चलिए ध्यान दीजिएगा, हमने पहले ही बताया आपको कि अगर आप नाम बताते हैं तो आप ये अपना एज वगैरह भी आप शेयर कर सकते हैं। चलिए इसके अलावा आप बता सकते हैं आप कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं,
जिस जगह से बिलोंग करना है वो आप बताना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आप बताना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा आप ये बोल सकते हैं लास्ट में कि आई कम फ्रॉम वेरी हम्बल बैकग्राउंड, कि आप बहुत ही जो है विनम्र, बहुत ही मतलब निचले पायदान के परिवार से आते हैं, बहुत ही मतलब गरीब परिवार से आते हैं, तो हम ऐसे बोलते हैं ना कई बार। तो ये आप बता सकते हैं आई कम फ्रॉम वेरी हम्बल बैकग्राउंड, है ना, कि मेरा कोई अच्छा बैकग्राउंड नहीं है इतना अच्छा। तो ये सब आप अगर बताना चाहे बता सकते हैं, लेकिन इस सब का नेगेटिव इंप्रेशन होता है, उसको नहीं बताना ही सही रहता है। चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर फिर, तो सबसे पहले बात करना है यहाँ पर योर प्रोफेशन। अगर आप किसी प्रोफेशन में है, जैसे टीचिंग भी एक प्रोफेशन है, तो कोई आदमी टीचर होगा तो अपना प्रोफेशन बताएगा, कोई आदमी अगर मैनेजर होगा तो अपना मैनेजर किस कंपनी में काम कर रहा है तो बताएगा ना यार। तो आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पर मैनेजर भी एक पेशा है यहाँ पर, तो आप ये बोल सकते हैं जिस जॉब में है उसका आप ऐसे बता सकते हैं कि आई एम अ टीचर, आई एम अ मैनेजर, जो भी आपको बताना है ना, तो आप ऐसे बता सकते हैं। ये बता सकते हैं आप किस कंपनी में काम कर रहे हैं, किस जगह पर काम कर रहे हैं, किस एजुकेशनल आप कंपनी में काम कर रहे हैं, ये भी बता सकते हैं। नहीं तो आप दूसरा बताने का तरीका ये है, आप ये बोल सकते हैं आई वर्क एज अ, मैं एक टीचर के रूप में काम करता हूँ, मैं एक मैनेजर के रूप में काम करता हूँ, ऐसे बोल सकते हैं ना आप, मैनेजर के रूप में काम करता हूँ, है ना। एक सेकेंड थोड़ा सा, मैं एक टीचर के रूप में काम करता हूँ, मैं एक मैनेजर के रूप में काम करता हूँ, ये तो बोल सकते हैं ना, ऐसे बोलना है। और कौन से कंपनी में, तो आप ये बोल सकते हैं यहाँ पर, आप ये तो बोल सकते हैं यहाँ पर मैनेजर के रूप में काम करते हैं, किस कंपनी में काम करते हैं, आई वर्क एज अ मैनेजर टीचर इन एबीसी लिमिटेड, जो भी लिमिटेड में आप काम कर रहे हैं आप ये बता सकते हैं, जिस भी कंपनी में आप काम कर रहे हैं वो बता सकते हैं ना। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम यहाँ पर नेक्स्ट बात करते हैं एजुकेशन और क्वालिफिकेशन के ऊपर, कि आप कहाँ से आपका कौन सा क्वालिफिकेशन है, कौन सा आपका एजुकेशन है यहाँ पर, राइट। तो हम बात करते हैं यहाँ पर सबसे पहले, अगर मान लीजिए आपने ग्रेजुएशन को पूरा कर लिया है, अगर आपने अपना ग्रेजुएशन, आपने अपना स्नातक अगर पूरा कर लिया है, चाहे वो बीकॉम हो, चाहे वो बीएससी हो, चाहे वो बीए हो, कुछ भी हो, है ना। तो अगर आपने अपना स्नातक पूरा कर लिया है तो आप ये बोल सकते हैं यहाँ पर, आप ये बोल सकते हैं कि आई हैव डन माई ग्रेजुएशन, है ना, आई हैव डन माई ग्रेजुएशन इन आप ये बोल सकते हैं इन किस में आप किए हैं, तो आप ये बोल सकते हैं बैचलर ऑफ कॉमर्स बोल सकते हैं, नहीं तो आप बीकॉम बोल सकते हैं, है ना। आप ये बोल सकते हैं आई हैव डन माई ग्रेजुएशन इन इकोनॉमिक्स, राइट। आप यहाँ पर सब्जेक्ट का नाम भी मेंशन कर सकते हैं, राइट, इससे पता चल जाएगा। और आप कहाँ से अपना ग्रेजुएशन पूरा कर रहे हैं, ये यूनिवर्सिटी का नाम आपको मेंशन करना है, तो आप ये बोल सकते हैं कि आई हैव डन माई ग्रेजुएशन, है ना, इन इकोनॉमिक्स, राइट। और इसके बाद आपको बोलना है फिर यहाँ पर फ्रॉम ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी, है ना, या जो भी आपका है, DU है, BHU है, जो भी आपका यूनिवर्सिटी है, आप ये बोल सकते हैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, आप बोल सकते हैं। तो आई हैव डन माई ग्रेजुएशन ये बोलना है। इसके अलावा अगर हम बात करें, अगर आपने ग्रेजुएशन पूरा नहीं किया है तो आप ये बोल सकते हैं यहाँ पर आई एम परसुइंग, परसुइंग का मतलब क्या, अभी आपका चल रहा है, राइट। तो आई एम परसुइंग ग्रेजुएशन इन किस में आप परस्यू कर रहे हैं, तो आप बीकॉम में ग्रेजुएशन कर रहे हैं, इकोनॉमिक सब्जेक्ट नाम भी मेंशन कर सकते हैं, तो आप बोल सकते हैं आप BSc में हैं, आप साइंस में किसी भी सब्जेक्ट से आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो आप ये बता सकते हैं फ्रॉम किस यूनिवर्सिटी से, जैसे आप LNMU का नाम दे सकते हैं, जैसे आप यहाँ पर कोई भी पटना यूनिवर्सिटी का नाम दे सकते हैं, जिस भी यूनिवर्सिटी से आप ग्रेजुएशन परस्यू कर रहे हैं उसका आप नाम दे सकते हैं, राइट। इसके अलावा अगर हम बात करें तो अगर मान लीजिए कोई स्टूडेंट ऐसा भी तो हो सकता है कि वो ग्रेजुएशन नहीं कर रहा, वो अभी 12th में ही पढ़ रहा है, ये भी तो हो सकता है, तो आप वहाँ पर क्या बोल सकते हैं, तो वहाँ पर आप ये बोलेंगे ना कि आई एम करेंटली स्टडिंग इन 12th स्टैंडर्ड, राइट। 12th स्टैंडर्ड में अभी जो है हम क्या कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, है ना। अब जो भी आपका कॉलेज का नाम है वो कॉलेज आप दे सकते हैं, फ्रॉम दिस भी कॉलेज, है ना, जो भी कॉलेज का नाम है वो कॉलेज आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। तो आप ये ऐसे आप बोल सकते हैं, अगर आप एक स्टूडेंट है ना, आप ये भी बोल सकते हैं कि आप अपना क्वालिफिकेशन बताना है बस, कि मैं अभी पढ़ रहा हूँ 12th में, या मैं अभी 10th में, मैं अभी 5th स्टैंडर्ड में, तो आप ये बोल सकते हैं
आई मीन अ फिफ्थ स्टैंडर्ड, राइट, सिक्स स्टैंडर्ड, जो भी आप स्टूडेंट जिस भी क्लास के हैं आप ऐसे बोल सकते हैं। तो जिस भी कैटेगरी के आप स्टूडेंट हैं, चाहे आप ट्वेल्थ के हैं, चाहे आप ग्रेजुएशन पास किए हैं, चाहे आप पीजी कर लिए, तो आप अपने हिसाब से चीज़ों को बोल सकते हैं। तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कैसे इंट्रोड्यूस कराते हैं। इसके अलावा आप बोल सकते हैं कि आई ग्रेजुएटेड फ्रॉम, है ना, आई ग्रेजुएटेड विद इकोनॉमिक्स इन, या बोल सकते हैं विद, उसके बाद इकोनॉमिक्स, उसके बाद फ्रॉम जिस भी यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं। तो कई सारे इसके अलग अलग तरीके होते हैं बोलने के, आप डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप किस तरह से बोलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर स्लाइड में आते हैं। नेक्स्ट स्लाइड यहाँ पर है, अगर आप कोई प्रोफेशनल है, कहीं पर आप काम कर रहे हैं, तो आपका स्किल जरूर कोई ना कोई होगा, वर्क आप कोई ना कोई करते होंगे। इसके अलावा आपका जो है कोई ना कोई एक्सपीरियंस कुछ ना कुछ जरूर होगा यहाँ पर। चलिए बात कर लेते हैं कि अगर आप किसी भी काम कर रहे हैं कहीं किसी भी जगह पर, तो आप उसका स्किल बता सकते हैं। आपका अनुभव कितना है ये बताना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जब भी आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो अनुभव बहुत ही इंपॉर्टेंस रखता है। इंपॉर्टेंस इसलिए रखता है क्योंकि अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे होते हैं तो आपको उसके हिसाब से आपको प्रेफरेंस दिया जाता है। अगर आप किसी कंपनी में काम नहीं कर रहे होते, फ्रेशर है, तो उसके हिसाब से आपको ट्रीट किया जाता है। तो इस बात पर काफ़ी जो है जोर दिया जाता है, ध्यान दीजिएगा। आई हैव ए स्ट्रॉन्ग स्किल, आपका जो अपना ताकत है, आपका जो अपना एक स्किल है, स्ट्रॉन्ग स्किल है, वो किस में है? तो आप ये बोल सकते हैं जो भी आपका स्किल है। जैसे आपका मान लीजिए आपका स्किल अगर आप अकाउंटिंग में है, कुछ भी स्किल हो सकता है ना। आप स्किल्ड किस में है? अकाउंटिंग में है। आप जैसे मान लीजिए आप किसी भी मार्केटिंग में है, किसी भी चीज़ में आप स्किल्ड है, जिस भी चीज़ में आप स्किल्ड है वो अपना आप स्किल बता सकते हैं, राइट। तो आप ये बता सकते हैं। इसके अलावा जैसे आप अगर ये नहीं बताना चाहे, मान लीजिए इसको हम स्किप कर देते हैं, अगर आप ये नहीं बताना चाहे तो ये सबसे नीचे वाला जो सबसे बेहतर आपका है। तो आई हैव, जैसे मान लीजिए किसी कंपनी में आपको 2 साल का एक्सपीरियंस है, 2 ईयर्स एक्सपीरियंस है ना, 5 साल का है तो 5 साल, तो आई हैव 5 ईयर्स एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग जिस भी पद पर आप काम कर रहे हैं। जैसे वर्किंग एज अ मैनेजर, मान के चलिए मैनेजर, अगर आप मैनेजर के पद पे काम कर रहे हैं 5 साल से, तो आप ये बोल सकते हैं कि आई हैव 5 ईयर्स एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग एज अ मैनेजर इन जो भी कंपनी में आप काम कर रहे हैं। जैसे हम बोल सकते हैं ABC लिमिटेड, तो ABC लिमिटेड में आपको 5 साल काम करने का एक्सपीरियंस है। तो आप ये भी बता सकते हैं कि आप काम क्या करते हैं, तो मैनेजर वाला काम करते हैं, यानी कि मैनेजमेंट वाला काम करते हैं। यानी कि आप ये बोल सकते हैं यहाँ पर आप जो भी स्किल आपके अंदर है, चाहे आप मैनेजमेंट वाला स्किल है, चाहे कुछ भी स्किल है, तो आप अपना स्किल बता सकते हैं। तो आप जो भी मैनेजर है किसी भी कंपनी में, तो ये बता सकते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है, ये सब के लिए नहीं है, जो भी प्रोफेशनल है, जो भी कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं, उसके लिए इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। चलिए इसके अलावा अगर हम बात करते हैं फैमिली के ऊपर, तो आप फैमिली के ऊपर भी बता सकते हैं। अगर कोई आदमी इंटरेस्टेड हो, सुनना चाह रहा हो, लेकिन आप कंपनी वगैरह में आप इंट्रोड्यूस कराते हैं तो वहाँ पर आप फैमिली के बारे में उतना इन्फॉर्मेशन नहीं बताएंगे तो ही बेहतर होगा। आप एक नॉर्मल सा इंट्रोडक्शन बता सकते हैं कि माय फादर इज़ अ फार्मर, माय मदर इज़ अ होम मेकर, ऐसे बोल सकते हैं। ये बताना सही है, बट आप ये बोल सकते हैं कि मेरे फैमिली में 5 मेंबर है, मेरे जो है 2 बहन 1 भाई है, ऐसे करके बताना। कहीं ना कहीं ये सब नहीं बताना है, आप नॉर्मली बता सकते हैं अपना। तो हम आपको यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिए हैं कि देयर आर 5 मेंबर, मान के चलिए 5 आपके घर में सदस्य है, तो आप ये बोल सकते हैं देयर आर 5 मेंबर इन माय फैमिली, आप ये बोल सकते हैं। और यहाँ पर आप ये बोल सकते हैं, इसमें ऐड कर सकते हैं माय फादर, जो भी आपके पिताजी है, चाहे बिजनेसमैन है तो आप बोल सकते हैं माय फादर इज अ बिजनेसमैन, राइट। फार्मर है, फार्मर बोल दीजिए, है ना। जैसे इसके अलावा आपकी जो मदर है ना, आपकी जो मदर है, मदर क्या है? मदर इज होम मेकर, क्या बोल सकते हैं यहाँ पर? होम मेकर। हाउस वाइफ भी बहुत लोग बोलते हैं, बट होम मेकर सही वर्ड होता है। होम मेकर जो है यहाँ पर ये सही वर्ड होता है, तो होम मेकर पे आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। चलिए इसके अलावा आप ये बोल सकते हैं कि आई हैव, जैसे एक वर्ड हम भाई बहन के लिए यूज़ करते हैं। जब भी हम भाई बहन के पेयर को अगर दिखाना है तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं सिबलिंग्स। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर आई हैव अगर 2 भाई बहन हैं तो उसके लिए आप बोल सकते हैं 2 सिबलिंग्स। आप ये यूज़ कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं कि आई हैव 2 सिबलिंग्स। लेकिन आप जितना शॉर्ट अपने फैमिली के बारे में बताना हो, आप इंटरव्यू में या किसी के सामने अगर आप इंट्रोड्यूस करा रहे हो तो बताइए आप, मतलब आप बहुत ही नॉर्मल आपको बताना है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट स्लाइड पर।
अगला यहाँ पर आप हॉबी अपना बता सकते हैं। एक से एक अगर हॉबी है तो आप हॉबी रहने दीजिएगा, अगर एक से अधिक हॉबी है तो हॉबीज कर दीजिएगा। ध्यान दीजिए, इसमें बोल रहे हैं कि माई हॉबीज, अगर एक से अधिक है तो आप यहाँ पर क्या कहेंगे, जैसे कि माई हॉबीज आर, जैसे आपका हॉबी है बुक पढ़ना है ना, तो बोल सकते हैं माई हॉबीज आर रीडिंग बुक एंड प्लेइंग क्रिकेट, कि आपका जो हॉबी है वो बुक पढ़ना और क्रिकेट खेलना है, तो आप ये बोल सकते हैं अपना हॉबी, एक ही हॉबी है कि मेरा जो है ये है आपका हॉबी है लिसनिंग टू म्यूजिक, आप ये यूज़ करेंगे, कोई इशू नहीं, आप जो भी यूज़ करना चाहें, आपका जो भी हॉबी है आप ये बताइए, कम से कम हॉबी आप बताइए। हॉबी में लोगों का इंटरेस्ट होता है, यहाँ पर जब भी इंटरव्यू देते हैं तो हॉबी वगैरह बताएंगे तो काफ़ी अच्छा होता है। यहाँ पर स्ट्रेंथ वीकनेस आप स्किप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा स्ट्रेंथ, नहीं तो आपसे आपका स्ट्रेंथ पूछा जाता है कि आपका क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, तो अगर आप बता देते हैं पहले तो बाद में आपको नहीं बतानी पड़ेगी, लेकिन अगर आप नहीं बताते हैं तो आपसे बाद में पूछ लिया जाता है व्हाट इज़ योर स्ट्रेंथ, व्हाट इज़ योर वीकनेस, राइट, ऐसे पूछा जाता है क्वेश्चन। तो आप ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर सबसे पहले कि माई स्ट्रेंथ, जो भी आपका आप स्ट्रेंथ है, जैसे मान लीजिए माई स्ट्रेंथ इज़, क्या होता है यहाँ पर, आप ये बोल सकते हैं कॉन्फिडेंस, माई स्ट्रेंथ कॉन्फिडेंस आप बोल सकते हैं, माई स्ट्रेंथ कॉन्फिडेंस है ना, मेरा जो है विश्वास, आत्मविश्वास ही मेरा क्या है, ताकत है, आप ये बोल सकते हैं। इसके अलावा आप ये बोल सकते हैं कि माई स्ट्रेंथ ये बोल सकते हैं इस हार्ड वर्किंग, ये भी बोल सकते हैं ना, हार्ड वर्क बोल सकते हैं। तो आप कई सारे ऐसे बोल सकते हैं कि आप अपने स्ट्रेंथ को आप ऐसे बता सकते हैं, आपको जो भी अच्छा लगे, यहाँ पर जो भी आपका अपना स्ट्रेंथ है, या आप ये बोल सकते हैं कि अपना स्ट्रेंथ आपका क्विक लर्नर है, तो आप ये बोल सकते हैं कि माई स्ट्रेंथ इज़ क्विक लर्निंग, है ना, क्विक लर्निंग, ये भी आप बोल सकते हैं। तो जो भी आपके अंदर की क्वालिटीज़ है उसको आप बता सकते हैं। इसके अलावा आप जिस भी चीज़ में आप, जैसे आप मान लीजिए कि आपका जो स्ट्रेंथ है, आपका स्ट्रेंथ जो है क्विक लर्निंग में है, या आपका स्ट्रेंथ जो है जैसे मान लीजिए किसी भी चीज़ में है, तो आप ये बता सकते हैं कि मेरा ये स्ट्रेंथ है, तो आई एम गुड एट, मैं इन चीज़ों में माहिर हूँ, जैसे, तो आप बता सकते हैं टीचिंग बता सकते हैं, डांसिंग बता सकते हैं, कुछ भी बता सकते हैं यहाँ पर, जो भी आपका स्ट्रेंथ है, या जो भी आपका, जैसे हम बोल सकते हैं यहाँ पर ये बोल सकते हैं क्विक डिसीजन, है ना, क्विक डिसीजन बोल सकते हैं यहाँ पर, आई एम गुड एट, है ना, तो ये भी आप बोल सकते हैं। तो आपका जो भी यहाँ पर ये है आप ये बोल सकते हैं। खैर आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट स्लाइड पर, आगे ध्यान दीजिएगा। अगर हम बात कर रहे हैं वीकनेस के ऊपर, तो वीकनेस स्ट्रेंथ हम आपको पहले ही बताएं, ये ऑप्शनल है, इसको लेकर के ज़्यादा आपको डिस्कस नहीं करनी है। तो आपको बताना है, जैसे आपको अगर वीकनेस बताना भी है तो ऐसा बताना है जो सामने वाले को बुरा ना लगे। तो आप ये बोल सकते हैं आई एम वेरी इमोशनल पर्सन, है ना, आप ये बोल सकते हैं आई एम वेरी इमोशनल पर्सन, ये बता दीजिएगा, थोड़ा सा इसका नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं जाता है, तो ये कहीं ना कहीं अच्छा ही होता है एक तरह से। चलिए आगे फिर डिस्कस करते हैं। लास्ट आप अपना एम्बिशन बता सकते हैं यहाँ पर, या आपका गोल बता सकते हैं, आप जो भी बनना चाहते हैं आप बताएंगे यहाँ पर। आई वॉन्ट टू बिकम, जैसे आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, अगर आप मान लीजिए इंजीनियर बनना चाहते हैं, राइट, अगर आप इंजीनियर बनना चाहते हैं तो ये यहाँ पर आपको बताना होगा, यहाँ पर यहाँ पर एन लगा दीजिएगा। तो यहाँ पर आप ऐसे बोल सकते हैं आई वॉन्ट टू बिकम अ डॉक्टर, आई वॉन्ट टू बिकम एन इंजीनियर, तो आप ऐसे आपको यूज़ करना है। नहीं तो आप ये बोल सकते हैं माई गोल इज़ टू बिकम एन IAS ऑफिसर, आप ऐसे ही बोल सकते हैं। तो डिपेंड ये करता है कि आप कैसे यहाँ पर बोल रहे हैं। तो एम्बिशन आप अपना ये भी बोल सकते हैं अलग अलग करके, माई शॉर्ट टर्म गोल इज़, माई लॉन्ग टर्म गोल इज़, अलग अलग बोल सकते हैं। तो माई जो भी आपका शॉर्ट टर्म गोल है, जो आपका लॉन्ग टर्म गोल है, जैसे आई वॉन्ट टू अचीव, है ना, आई वॉन्ट टू अचीव फर्स्ट रैंक फलाना, कुछ भी चीज़ आपका हो सकता है यहाँ पर। तो ये आप दे सकते हैं, एम्बिशन में आप कुछ भी दे सकते हैं। तो इस बात पर आपको ध्यान देना है। हम यहाँ पर अब डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा, एक इंट्रोडक्शन आपके लिए बना रहे हैं। एक इंट्रोडक्शन आप देख लीजिए यहाँ पर, जैसे अगर हम बात कर लेते हैं इंट्रोडक्शन में, एक मेजॉरिटी यहाँ पर देखिएगा, जैसे आपको बोलना है ना, कई बार आप जैसे बोलते हैं माई नेम इज़, आप आई एम का भी सहारा ले सकते हैं, तो आप ऐसे बोलना है। इसके अलावा आप इसमें अपना, हम ये बोले हैं कि एडजेक्टिव भी ऐड कर सकते हैं, जो भी आपको आपके अंदर की जो एडजेक्टिव है वो एडजेक्टिव यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं। कुछ भी जो आप जैसे बताना चाहें, है ना, वो आप ऐड कर सकते हैं, नहीं भी ऐड करेंगे चलेगा। इसके अलावा आप ये अपने बारे में बोल सकते हैं, यहाँ पर आप कितने साल के हैं, आप एज बता सकते हैं, आई एम
जो भी आप जैसे 20 ईयर के हैं तो आप यहाँ पर 20 ईयर्स ओल्ड कर सकते हैं, ये बता सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पर तो आप अपने बारे में बता सकते हैं कि आप कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, तो आप बोल सकते हैं आई एम फ्रॉम, है ना, आई एम फ्रॉम, जहाँ से भी आप बिलोंग कर रहे हैं आई एम फ्रॉम, ये बोल सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहे तो आप क्या बता सकते हैं कि आपकी जो क्वालिफिकेशंस है ना, आपकी जो शिक्षा है, आपकी जो एजुकेशन है, ये बता सकते हैं। तो आप मान लीजिए आपने ग्रेजुएशन किया है तो आप ये बोल सकते हैं। आप अपने फैमिली के बारे में पहले बता सकते हैं, फैमिली के बारे में बता सकते हैं। तो सबसे पहले अपने बारे में आप बता लीजिए यहाँ पर आई हैव डन माई ग्रेजुएशन, आई हैव डन माई ग्रेजुएशन इन इकोनॉमिक्स। जिस भी चीज़ में किया है, इकोनॉमिक्स में किया है तो आप इकोनॉमिक्स कर लीजिएगा। जैसे जिस भी यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं, जैसे LNMU, जैसे आप DU कर सकते हैं, जो भी यूनिवर्सिटी से आप कर रहे हैं उस यूनिवर्सिटी का यहाँ पर आप नाम मेंशन कर दीजिएगा। इसके अलावा अगर हम बात कर रहे हैं, अगर आप अपना क्वालिफिकेशन बता दिए तो आप अपना ये बता सकते हैं कि आपकी फैमिली में कौन कौन से मेंबर है, तो आप ये बोल सकते हैं यहाँ पर क्या बोल सकते हैं कि देयर आर 7 मेंबर्स इन माई फैमिली, है ना, 7 मेंबर इन माई फैमिली, आप ये बोल सकते हैं देयर आर 7 मेंबर इन माई फैमिली, है ना। और ये बोल सकते हैं। इसके अलावा आप अपने फैमिली मेंबर के बारे में बता सकते हैं माई फादर इज अ बिजनेसमैन, है ना, अपने फादर के बारे में आप बता सकते हैं कि आपके पिताजी बिजनेसमैन है, किसान है, जो भी है आप ऐसे बोल सकते हैं। इसके अलावा एंड आप अपने मदर के बारे में बता सकते हैं, आपकी मदर होम मेकर है तो आप यहाँ पर ये बता सकते हैं कि होम मेकर, माई मदर इज होम मेकर, है ना, होम मेकर आप बोल सकते हैं। तो होम मेकर भी आप यहाँ पर बता सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आप ये बोल सकते हैं अगर आप कोई प्रोफेशनल है, नॉर्मली है तो आपको ये सब नहीं बताना है, प्रोफेशनल है तब आपको ऐड करना है स्किल, वहाँ पर एक्सपीरियंस, जो भी चीज़ें हैं ये सब आपको ऐड करना है। तब अपना प्रोफेशन ऐड करना है, जिस भी प्रोफेशन में, जैसे आप ये बोल सकते हैं, अगर आप टीचर है तो आप ये बोल सकते हैं आई एम वर्किंग एज अ टीचर, है ना, आई एम वर्किंग एज अ टीचर। जिस भी कंपनी में आप पढ़ा रहे हैं, एजुकेशनल कंपनी में, इन जो भी है ABC लिमिटेड, जो भी आपका है उसमें आप ये कर सकते हैं। तो अगर आप अपना प्रोफेशन, स्किल वगैरह बता सकते हैं तो बताना चाहे तो आप बता सकते हैं, ये सब आपको बताने की आवश्यकता उतना है नहीं। इसके अलावा अगर आप वाइड और जाएं तो अपने हॉबीज़ वगैरह को बता सकते हैं। हॉबीज़ वगैरह आप ऐसे नहीं बोलना है आपको कि जैसे हम बोलते हैं ऐसे कि आई एम ये, और मेरे पिताजी, मैं ऐसे बोलते हैं सन ऑफ फलाना, ये सब नहीं बोलना है कि मेरे पिताजी का नाम ये है। ये सब आपको पुराना ये हो गया, गांव वगैरह में हम जब बोलते हैं तब, लेकिन कहीं पर ये सब नहीं बोलना है आपको, ध्यान दीजिएगा। अब हम अपने हॉबी के ऊपर बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं माई हॉबीज़ आर, या आपका एक ही हॉबी है तो बोले माई हॉबी इज़ रीडिंग अ बुक, है ना, रीडिंग बुक। इसके अलावा आपको शॉर्ट में आपको निपटाना है। इसके अलावा अगर आप देखें तो आप ये बोल सकते हैं कि माई स्ट्रेंथ, जितना सिंपल हो उतना सिंपल लैंग्वेज आपको यूज करना है। माई स्ट्रेंथ इज, है ना, माई स्ट्रेंथ इज क्विक लर्निंग, ये बोल सकते हैं ना, ये बोल सकते हैं, ऐसे बोल सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके अंदर कोई कमी है, माई वीकनेस इज, क्या बोल सकते हैं आप, जो भी आप, जैसे आप इमोशनल हो जाते हैं तो आप बोल सकते हैं इमोशनल पर्सन, है ना, इमोशनल बोल सकते हैं, या इमोशनल बोल सकते हैं, या इमोशन भी बोल सकते हैं, यहाँ पर ऐड कर लीजिएगा। तो आप इसको भी ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज आप इतना करके आप इस चीज़ों को ऐड कर सकते हैं। और लास्ट में अगर आप बताना चाहें तो आप बता सकते हैं, अदरवाइज इसको स्किप कर देंगे यहाँ पर। चलिए, इसके अलावा आपको अगर बोलना है लास्ट में, तो लास्ट में आप क्या बोलेंगे, दैट्स ऑल, है ना, दैट्स ऑल अबाउट माई सेल्फ, है ना, दैट्स ऑल अबाउट माई सेल्फ, ये आपको ऐड करना है, राइट। तो ये आपको जो है हमने आपको बताया कि कैसे आपको इंट्रोड्यूस करना है, कैसे आपको ये बनाना है, आप ये भी आप समझ सकते हैं। कोई प्रॉब्लम तो आपको नहीं लगा होगा इसमें, तो
आज का ये वीडियो जो हमने सेल्फ इंट्रोडक्शन के ऊपर बनाया है काफ़ी इंफॉर्मेटिव है, काफ़ी अच्छा है। आप अगर आप इसको एंड तक देखेंगे तो बहुत कुछ आपको इससे जानकारी मिलेगी। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हम आपसे विदा चाहते हैं और ये कहना चाहते हैं कि वीडियो इसी तरह की वीडियोस स्पोकन के ऊपर जो है हम बनाएंगे और आपको आपके लाइफ में इसका कितना महत्व है आप इसको देखने के बाद आपको पता चलेगा, वीडियोस को देखने के बाद, राइट। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स वॉचिंग फॉर वीडियो।